हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिए। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अब जो है सिंगापुर नहीं करेगा। और पिछली बार जो है 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की गई थी। और राष्ट्रमंडल खेल की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। इसका आयोजन पहली बार 1930 में किया गया था और 1942 से 1946 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को छोड़कर जो है हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और भारत ने 1934 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए थे, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आगामी खेलों की हम बात करें तो आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का बीजिंग यानी कि चीन की जो राजधानी है बीजिंग में किया जाएगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो 2024 का पेरिस में, 2028 का लॉस एंजल्स में और 2032 में ब्रिसेन में यानी कि ब्रिस्बेन में होगा। और शीतकालीन ओलंपिक जो विंटर खेल्स होते हैं वो जो है 2026 का मिलन और कार्टिना इटली में होगा। और ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो समर खेल्स होंगे वो 2026 का डकार सेनेगल में होगा। यानी कि सेनेगल की राजधानी डकार है तो डकार में किया जाएगा। एशियाई खेल की हम बात करें तो 2026 का एशियाई खेल आईची नागोया जापान में किया जाएगा और 2030 का एशियाई खेल दोहा कतर में किया जाएगा। 2034 में रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश में पाई गई है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की सबसे अधिक संख्या भारत में पाई गई है और 2000 से अधिक नमूनों का यानी कि सैंपल्स का परीक्षण के बाद जो है 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम जो है भारत से आए हैं। संख्या की दृष्टि से रूस 85 सकारात्मक परिणाम के साथ भारत के दूसरे नंबर पे है और इसके बाद 84 पॉजिटिव सैंपल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। तो भारत जो है पहले स्थान पर है डोपिंग के मामले में। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है? जैसे कि खेल प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स जो होते हैं उनको दवाएं दी जाती हैं उनके शारीरिक कैपेसिटी को यानी कि कैपेबिलिटी को जो है बढ़ाने के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि वो जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो डोपिंग में कौन कौन सी दवाएं दी जाती है? हॉर्मोन्स एक तरीके का होता है, जैसे कि स्टेरॉयड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, हॉर्मोन्स और जो है पेप्टाइड हार्मोन और ब्लड डोपिंग, ये जो है इंजेक्ट करे जाते हैं एथलेटिक्स में। ठीक है, ताकि वे अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसका मामला जो है भारत में अधिक पाया गया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के अनधिकृत ऊपर खिलाफ इनकी लड़ना है। और मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में और अध्यक्ष हैं विटोल्ड बैकॉक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक एक्टर थे। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 2 अप्रैल को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कैरियर में लगभग 300 फिल्म में अभिनय किया है इन्होंने।
और वे सहायक भूमिकाओं में टीवी धारावाहिक का भी हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राकेश मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। विश्व बैंक की हम बात कर रहे हैं। विश्व बैंक से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और सदस्य 189 हैं। संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड केन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट और अध्यक्ष हैं अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड को प्रदान किया गया है। SJVN का फुल फॉर्म होता है सतलज जल विद्युत निगम। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है और यह लिमिटेड को जो है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के योगदान के लिए जो है 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सतलज जल विद्युत निगम ने लगातार तीसरे वर्ष से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक शेड्यूल ये मिनी रत्न श्रेणी वन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और सतलज जल विद्युत निगम की स्थापना जो है 24 मई 1988 को की गई थी और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? गीता कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात जो है बंद कर देगा और भारत में उर्वरक संयंत्रों के चालू होने के कारण स्वदेशी यूरिया उत्पादन की क्षमताओं में वृद्धि हो रही है। देश में यूरिया उत्पादन 2014 से 15 में 225.08 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 284.95 लाख टन हो गया है और 2022-23 में यूरिया का कुल आयात जो है 75.8 लाख टन था, जो घरेलू मांग का लगभग 30% है और यूरिया का आयात्मक रूप से ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली में। आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और सेना ने वर्ष 2024 को तकनीकी समावेशन का वर्ष घोषित किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में सेंसर और रडार नेटवर्क लगे हुए हैं जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइलों को लेकर तुरंत जो है अलर्ट जारी करते हैं। और इसमें मिलने वाले अलर्ट के आधार पर सतह से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइलों और रॉकेट्स को छोड़ा जा सकता है और इसके अलर्ट थल सेना और वायुसेना दोनों को मिलते हैं। तो इसमें जो है सेंसर और रडार दिए गए हैं जिसके माध्यम से जो है वे क्या करते हैं, पता लगाते हैं और अलर्ट जारी करते हैं। इसमें रडार दिया गया है। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है रडार के बारे में। तो रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की ने जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वजीरी दिल्ली के
ग्रीन जज के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। और दिल्ली के वन विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल दर्ज वन क्षेत्र 85 वर्ग किलोमीटर है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जो है भारतीयों को शामिल किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के अपने 20वें संस्करण की घोषणा की है और इस सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 90 युवा शामिल हैं। इस सूची में भूमि पेडनेकर और अद्वैत नायर, अर्जुन भरतिया, प्रिया अग्रवाल, हैबार और शरद विवेक सागर को शामिल किया गया है। इसमें आप भूमि पेडनेकर को जानती होंगे, भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अद्वैत नायर नायका फैशन के सीईओ हैं और अर्जुन भरतिया जुबिलैंड ग्रुप के निदेशक हैं और प्रिया अग्रवाल हैबार वेदांता लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। शरद विवेक सागर डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ हैं। बात कर रहे हैं हम WEF की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के लास्ट करंट अफेयर को देखेंगे। किसने शिकायत निवारण प्रणाली का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी ने लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 1 अप्रैल 2024 को अपनी सेबी शिकायत निवारण प्रणाली का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। स्कोर जो है 2.0 का प्रमुख उद्देश्य शिकायत समाधान करना है। बात करें हम सेबी की, सेबी की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। सेबी का हिंदी में जो फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। सेबी का मूल कार्य है प्रतिभूतियों में निवेशक के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना है। अब बारी है रिवाइज करने की, उसके बाद हम पिछले करंट अफेयर को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको लास्ट में जो है एक आंसर यानी कि क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का रिवाइज का पहला क्वेश्चन है, मोपा एयरपोर्ट ने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गोवा में स्थित है। माई CGHS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में पता चला गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में लॉन्च किया है। लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। पेप्सिको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। एक वाहन एक फास्टैग मानदंड जो है हाल ही में किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रमुख हैं नौसेना के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्कैनर में ब्रांड को स्कैनर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। अब आई है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे हाल ही में हुए निधन के बारे में।
तो गजल गायक पंकज उधास जी का हाल ही में निधन हुआ है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभिनेता ऋतुराज सिंह और जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज, कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर के होयसला, रेडियो प्रस्तोता अमीन अमीन सयानी, एससी के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन, अभिनेत्री सुहानी भटनागर, इतिहासकार आर पंचक लक्ष्मी, शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ऑलिवर, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान, तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाम दिया जाएगा और किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन एक ना एक तो पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो अब बारी है क्वेश्चन की जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।